अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफ्ताब चन्ना। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक मुझे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि फॉलो और सब्सक्राइब कर लें दोनों प्लेटफॉर्म पे। जैसे डेली बेसिस पे जो मैं आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें मेहनत करके ला रहा हूँ, आपको टाइमली मिल सकें। अभी मैं आपको ये एक वज़ीर आला सिंध की वीडियो पेश करता हूँ, ये इसको सुने कि ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इशू हम क्या है। फैसलाबाद को 3,500 मेगावाट बिजली दे रहे हैं इधर से, सूबा सिंध से। जी, तो आपने इस वीडियो में देखा कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह चीख चीख के कह रहे हैं कि सिंध की जानिब से फैसलाबाद को 3500 मेगावाट बिजली दी जा रही है। अब ये इन्होंने चीख चीख के बोल तो दिया, बता भी दिया दुनिया को कि ये बड़े कितने महान इंसान हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इन्होंने सिंध के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती की है। 2008 में जैसे ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली थी, उसके बाद इन्होंने विंड पावर का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसके बेसिस पे विंड पावर के थ्रू पिन बिजली, जिसको कहते हैं उर्दू में, 2677 मेगावाट बिजली इनको बनानी थी, जिसके बेसिस पे इन्होंने नूरियाबाद पे, मीरपुर साकरो साइड पे, ये जो हमारा विंड कॉरिडोर है, वहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज को तकरीबन कोई लगभग जो है 40-41 हज़ार एकड़ ज़मीन इनको सरकारी रेट पे सस्ते दामों मुख्तलिफ कंपनियों को दी कि वो आके इन्वेस्टमेंट करें, विंड पावर पावर जनरेशन करें और फिर नेशनल ग्रिड में शामिल करें। जैसे पाकिस्तान में उस दौर में लोड शेडिंग हद से ज़्यादा थी तो उसको कैटर कर सके। अब बिजली तो बनी नहीं। 2008 से 2025 तक तकरीबन ये 17 साल हो रहे हैं, लेकिन हम राउंड फिगर में 15 साल लगा ले, 15 साल में 41 हज़ार एकड़ जमीन सब्सिडाइज्ड रेट पे देने के बावजूद भी टोटल इन कंपनीज ने सो फार अभी तक 256 टोटल मेगावाट जो है वो नेशनल ग्रिड में कंट्रीब्यूट किए। बाकी जो भी इन्वेस्टर हैं जिनको गवर्नमेंट की ज़मीनें मिली हैं, वो उन ज़मीनों में एग्जिस्टिंग जो ज़मीनें हैं उनको एक्सटेंशन लेने के लेते रहते हैं। कभी किसी ने 5 एकड़ ले लिया, कभी किसी ने 10 एकड़ ले लिया कि हम नेशनल इंटरेस्ट है और प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं करोड़ों अरबों रुपए, सो हमें दी जाए। ये ज़मीनें तो अपनी बढ़ा गए हैं। 41 हज़ार तो ये 1-1.5 साल पहले की डेटा है, अभी का तो सरकार को ही पता है कि उन्होंने कितनी एक्सटेंशन दी है। लेकिन 2677 में से टोटल 15 सालों में इन विंड पावर के थ्रू जो है 256 मेगावाट जो है वो नेशनल ग्रिड में हुई है। जिस इनकी लापरवाही की वजह से कराची जैसे शहर में लोग सड़कों पे हैं, 15-15 घंटे की लोड शेडिंग है। पूरा सिंध सिंध के गांव देहातों में तो लाइट का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, हर कोई सोलर प्लेटों पे अपने बेसिस पे आ गया है। लेकिन ये विंड पावर का प्रोजेक्ट जो है वो कहीं नज़र नहीं आता हमें। पहले विंड पावर था, उसके बाद उन्होंने कहा कि थर बदलेगा, थर का कोयला, थर से भी बिजली बनी, वो भी इन्होंने नेशनल ग्रिड में दे दी। सिंध को मिलना विलना कुछ नहीं है, ना इनकी ताकत है कि वहाँ पे कोई सिंध का केस अच्छे तरीके से लड़के वफाक से और सूबों के लिए, अपने सूबे के लिए कोई अपना जायज़ हक मांगे। अब इन्होंने कितनी कितनी ज़मीनें किस किस को दी हैं, क्योंकि विंड पावर का जो कॉरिडोर है, विंड कॉरिडोर हमारा, वो 170 किलोमीटर्स पे है और इसमें इतनी कैपेसिटी है कि 55,000 मेगावाट हम एनुअली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान की जो टोटल चारों सूबों की डिमांड है वो कोई 35,000 मेगावाट के करीब होती है। हॉट डेज मतलब गर्मियों की उरूज जब होती है जून जुलाई में, तब इतनी खपत होती है। लेकिन गवर्नमेंट की सच्चाई और आवाम की भलाई तो आप देख सकते हैं। अब ये जो ज़मीनें इन्होंने 41,000 एकड़ दी है वो 30 साल लीज पे दी थी 2008 में। उसमें किसको कितनी ज़मीनें मिली है वो तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। ये एक मीजर्स यूनाइटेड एनर्जी है, उसको 2400 एकड़, यूईपी एनर्जी को 800 एकड़, पाकिस्तान विंड एनर्जी को 46 एकड़, टपाल विंड एनर्जी को 66 एकड़,
टाइटन एनर्जी पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड 69 एकड़्स, अख्तर एंड सन्स ग्रुप को 62 एकड़्स, चाइना सोनेक एनर्जी प्राइवेट को 18 एकड़, फिन्ना एनर्जी लिमिटेड को 424 एकड़। उसके अलावा ये लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं कुछ नाम पढ़ लेता हूँ कि थ्री गॉर्जेस फर्स्ट विंड फार्म प्राइवेट लिमिटेड को 50 एकड़ है, दीवान एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 1250 एकड़ है, एनबीटी विंड पावर पाकिस्तान को 908 एकड़ है, ट्राइकॉन बोस्टन 3852 एकड़ है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी को 1283, ईरान पाक एनर्जी 1250, जोरलू एनर्जी 1148, हवा एनर्जी प्राइवेट 431, ट्रांस एटलांटिक 1000 एकड़, सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी गैस पाइपलाइन को 50 एकड़ है, निजामुद्दीन एंड सन्स को 710 एकड़ है, सखर सोलर पार्क को 120 एकड़ है, नोरिनको इंटरनेशनल कॉरपोरेशन लिमिटेड को 2500 एकड़ है, आर्टिस्टिक मिलियनर को 462 एकड़ है, मास्टर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट को 2000 एकड़ है, टेक्नोमेंट कैनेटिक्स 120 एकड़, एम आई सोलर पावर प्रोजेक्ट 120 एकड़ है, ठट्टा सोलर पार्क 120 एकड़ है, नेशनल पावर एंड वाटर कंपनी 250 एकड़ है, न्यू जनरेशन पावर को इन्होंने 2000 एकड़ दी है, एमसीसी टोंगसिन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को 500 एकड़ है, गुल अहमद प्राइवेट लिमिटेड 250 एकड़ है, मेट्रो सोलर पावर को इन्होंने 250 एकड़ दी है, ट्राइकॉन सोलर प्राइवेट लिमिटेड को 250 एकड़ है, ट्राइकॉन विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड 347, नेशनल पावर प्राइवेट लिमिटेड 500 एकड़, हाइड्रो चाइना हार्वे एनर्जी 930 एकड़ है, मेट्रो विंड पावर 930 एकड़ है, नस्दा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 360 है, इंडस विंड एनर्जी 428 है, टपाल विंड एनर्जी 320 है, यूनिकॉल एनर्जी जो है उसको 390 एकड़ है, टेक्नोमैन कैनेटिक्स को दोबारा फिर इन्होंने 500 एकड़ दिए, जेपीएल दीवान प्राइवेट लिमिटेड को 431, लेक साइड एनर्जी को इन्होंने 345 एकड़, टोटल जमीन ये मिला जुला के कोई 41,000 एकड़ प्रीशियस लैंड है जो इन्होंने दी थी कि भाई 2600 से 2677 मेगावाट इनको बिजली जनरेट करनी थी 30 साल लीज पे, लेकिन अभी तक 250 के लगभग इन्होंने नेशनल ग्रिड में कंट्रीब्यूट किया, जो एक बहुत बड़ी ज्यादती है सिंध के लोगों के साथ। और इन पीपल्स पार्टी की जो 16-17 साल से ये काबिज हैं सिंध की हुकूमत पे, उनकी खुले ओपनली इनकी एक नाअहली साबित होती है कि इन्होंने ज़मीनें तो दी, कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, उनसे कोई रिपोर्टिंग नहीं की। अब ये 30 साल का पीरियड पूरा होने के बाद ये फिर एक्सटेंशन दे देंगे, करना वरना कुछ नहीं। ये जो ज़मीनें हैं ये मोस्ट लाइकली आगे चल के कहीं ना कहीं रहायशी प्रोजेक्ट्स में या कहीं पे ये सरकार को फिर चूना लगा के भेज देंगे, और हम गर्मी में जैसे अभी बैठा हुआ हूँ वैसे सिंध की आवाम गर्मियों में तड़पती रहेगी, मरती रहेगी, लेकिन हुक्मरान अपनी अयाशियों में मसरूफ़ रहेंगे। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।